ये फैब्रिक इतना खूबसूरत था कि इसके साथ एक ड्रेस डिज़ाइन करके मेरा दिल नहीं भरा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ और नया ट्राई करते हैं जो मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो इसके साथ मैं जो करने वाली हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं बता दूँ ये वही फैब्रिक है जिसके साथ मैंने ये वाली डिज़ाइन आपके साथ बहुत ईज़ी-बीज़ी मेथड में शेयर की थी। तो ये फैब्रिक ना मैंने 4 फोल्ड में कर लिया था और इसके साथ मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ 16 कलियों की फ्रॉक। जी हाँ, फ्रंट में 8 कलियाँ और बैक में 8 कलियाँ। यहाँ पर मेज़रमेंट करने के बाद मैंने सारी कलियों को अलग कर लिया था और इसकी साइड मैंने अभी कट नहीं की थी। उसके बाद मैंने एक-एक कलियों को इस तरह से जॉइंट कर लिया था आपस में और जॉइंट करने के बाद ये ओवरऑल उसकी लुक थी। फिर जॉइंट करने के बाद जो कपड़ा था मैंने उसको 2 फोल्ड में किया था और इसकी स्कैल्पिंग मैं करने वाली हूँ जो इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। तो यहाँ पर एक कली को मैंने अच्छी तरह से फैलाकर उसकी मेज़रमेंट कर ली थी पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर मेज़रमेंट करने के बाद मैंने उस पेपर को कट कर लिया था। जिस शेप में मैंने बनाया था प्रॉपर उसी शेप में कटिंग की थी और इसी पेपर के साथ मैं सारी कलियों की मेज़रमेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेपर को अच्छी तरह से सेट करके फैब्रिक के ऊपर पेंसिल के साथ उसकी मार्किंग कर ली थी और एक-एक करके मैं सारी कलियों की मार्किंग करूँगी और मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस फैब्रिक को कट करके मैंने अलग कर दिया है और ये फैब्रिक अभी तक 2 फोल्ड में ही है और आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ईज़ी-बीज़ी तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर समोसा लेस जो हर जगह ईज़िली मिल जाती है और साथ में लिया है मैंने फैब्रिक ग्लू और ये नंगा-पुंगा इसलिए है क्योंकि इसका ये हाल मेरी बेटी ने किया हुआ है। उसके बाद मैंने फैब्रिक को सीधा करके रख दिया था और ग्लू से उसकी प्रॉपर शेप बनाई थी जिस शेप में मैंने कटिंग की है। उस शेप में कटिंग करने के बाद मैंने जो लेस की सीधी साइड है वो फैब्रिक की सीधी साइड रखी है और जो उल्टी साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है और फैब्रिक से लगाकर मैं इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होती है ना तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रही थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट सिलाई न लगाएं, पहले ग्लू के साथ लगाएं, उसके बाद आप सिलाई करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। उसके बाद मैंने ली है और एक कटी हुई 4 इंच की पट्टी जिसकी लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है उसमें और इसकी लंबाई इस तरह से बढ़ गई है। उसके बाद मैंने सीधी साइड जो पट्टी है उसको रखा है और सीधी साइड ही पट्टी के ऊपर जो सीधी साइड है ऊपर फैब्रिक की जिसकी मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ उसको रखा है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ आ रहा है और इस तरह से मैं ना जिस तरह का शेप मैंने देकर उसको लेस को फिक्स कर रखा था ना बहुत आराम से ये एक साथ लग जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको पलट के दिखा रही थी कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट करके निकाल दूंगी क्योंकि ये फोल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगी। तो जो जिस शेप में हमारी स्कैल्पिंग हुई है ना उसके इस तरह मैं कट करके सारे फैब्रिक को निकाल दूंगी और उसके बाद ये जो राउंड शेप है इसका प्रॉपर शेप आए इसके लिए मैं बीच बीच में इस तरह से कट लगा रही हूँ और कट लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको पलट लूंगी। अच्छा, कट लगाने के बाद मैं डायरेक्ट सिलाई नहीं करूंगी, कट लगाकर मैं इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर दूंगी ताकि सिलाई करने में ये मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना करे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लिया है और जो अंदर फोल्ड करना था उसको भी मैंने प्रेस करके सेट कर लिया। उसके बाद में ये जो अंदर सिलाई लगानी है वहां पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और इस साइड पर सिलाई लगाने के बाद जो मैंने नीचे स्कैल्पिंग की है कटवर्क बनाया है उसमें मैं भी सिलाइयाँ लगा लूंगी और ये बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। मैं इसकी ओवरऑल आपको लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह से बनकर आया था और ये बहुत खूबसूरत बना था। उसके बाद मैंने सेंटर से फोल्ड करके फैब्रिक को प्रेस से अच्छी तरह से निशान लगा लिया था क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है और अगर छपाई करने में कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर पूरी फ्रॉक का शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने पेपर को भी सेंटर से अच्छी तरह से फोल्ड करके मार्किंग कर ली थी और फैब्रिक को भी मार्किंग कर लिया था ताकि बिल्कुल सीधा और प्रॉपर शेप आए। उसके बाद मैंने जब पेपर को फैब्रिक पर सेट कर लिया तो पहले एक साइड कार्बन पेपर लगाया फिर दूसरी साइड कार्बन पेपर लगाया और इस तरह से अच्छी तरह से सेट हो गया था नेक का डिजाइन। उसके बाद मैंने इसको पेंसिल के साथ कार्बन पेपर पर अच्छे से प्रेस करके फैब्रिक के ऊपर उतार लिया था और सारी डिजाइन कॉपी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनकर जो तैयार हुआ है वो कैसा तैयार हुआ है।
अच्छा, अगर वीडियो को अभी तक ना आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस, इस तरह के आइडियाज आपके साथ लेकर हमेशा आती रहती हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा कॉपी हो गया था। यहाँ पर मैंने फ्रेम के ऊपर कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया था, और यहाँ से ना कपड़ा थोड़ा सा लूज हो रहा था और ऊपर थोड़ा सा स्पेस भी छूट रहा था, तो मैंने इसको सुई धागे के साथ प्रॉपर सिक्योर कर लिया था, क्योंकि अगर ये कपड़ा लूज रह जाता ना तो इसकी एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग नहीं आती और इसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर लिया था गोल्डन कलर का कलावत्तू, जिसमें मैंने नॉट लगाई। उसके बाद अपनी सुई को ना मैंने गोल्डन कलर के कड़दाने के साथ फिलअप किया था। सॉरी कि मैं क्लिप लेना मटेरियल्स की भूल गई थी, लेकिन आगे का मैं कोशिश करूंगी कि मैं मटेरियल्स आपको दिखा दूं। तो जो कड़दाना मैंने फिलअप किया था उसके साथ जो मैंने नेक का बेस बनाया ना, सबसे पहले मैं उसी को कवर अप करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ी सी प्रोसेस आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आरी वर्क की निडल का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल सुई धागा वाली निडल का जो है यूज करके बना सकते हैं। इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपके साथ वो आइडिया शेयर कर रखा है। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं कि हम सुई धागा के साथ कड़दाना को किस तरह से फैब्रिक पर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा बेस बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद मैं अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड में यहाँ पर गोल्डन कलर के सीक्वेंस का यूज करने वाली हूँ। और जिस तरह मैंने बेस बनाया ना, सेम उसी वे में मुझे सीक्वेंस के साथ भी वही पूरा बनाना है। और यहाँ पर मैं ना एक सीक्वेंस के ऊपर एक, जो आधे आधे दिखते हैं ना सीक्वेंस, उस तरह का डिजाइन बनाने वाली हूँ। प्रॉपर सीधा सीधा सीक्वेंस नहीं लगाने वाली हूँ। इस तरह से सीक्वेंस लगाने से ना बड़ी खूबसूरती आती है, सीक्वेंस में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं वो। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस दिखा रही हूँ। आप आगे का मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद किस तरह से लग रहा था, क्योंकि मैं आपको इसका डिटेल ज्यादा दिखाती ना तो वीडियो थोड़ा सा और लंबी हो जाती, और ज्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरी सीक्वेंस की लाइन बनकर कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद में इसका जो है बाउंड्री लाइन बनाने के लिए एक और कड़दाने की लाइन बनाने वाली हूँ, ताकि बीच में सीक्वेंस और दोनों साइड में कड़दाना रहे। तो यहाँ पर मैं तीसरी लाइन बना रही हूँ, और ये तीसरी लाइन फटाफट से मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसको ओवरऑल बेस दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये यहाँ पर ना पूरा मेरा बेस जो है नेक का वो तैयार हो चुका है। और इसके बाद में जो डिजाइन मैंने कॉपी कर रखा है फैब्रिक के ऊपर, उसको मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मेन डिजाइन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर से यहाँ पर गोल्डन कड़दाना ही लिया है, क्योंकि इस पूरे डिजाइन को ना मैं सिंपल और बहुत ही ज्यादा सोबर सा रखने वाली थी। बहुत यूनिक सा इसका पैटर्न था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको, ये जैसा है ना, बहुत ज्यादा फिलअप नहीं करते इसको, बाद में ट्राई करेंगे। अगर कुछ लगेगा कि इसके अंदर ट्राई करना चाहिए तो मैं जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ सिंपल और सोबर सा रखना चाहती हूँ। तो मैं कड़दाने के साथ इसका फिलअप करूंगी, पूरा फिलअप नहीं करना है, सिर्फ बेस बनाना है। तो ये पत्ती का एक बेस बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है ये, और किस तरह से रेडी होने के बाद इसकी ओवरऑल लुक आएगी। तो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एक पत्ती बनाकर दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पर ना मेरी एक पत्ती कंप्लीट हो गई थी। और ये बनने के बाद ना जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा इसमें वर्क कंप्लीट हो रहा था, ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने इतना सोचा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत लगेगा। और ये एक बंच बनकर तैयार हो गया था। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने पत्तियां बनाई है, लेकिन प्रॉपर इसके ना जो गैप है मैंने उसको मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल मैसी नहीं बनाया। बिल्कुल एक एक पत्तियां ना अलग अलग दिख रही, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। और सेम जैसे एक साइड मैंने बनाकर कंप्लीट किया, इसको दूसरी साइड भी मैं सेम बनाकर कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फिलअप करना चाहिए था, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने इस पत्ती को जैसे था ये वैसे ही सिंपल सोबर अच्छा लग रहा था, कि मुझे इसमें कुछ फिलअप करके ट्राई करना चाहिए था। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।